Let's talk about why bikers are out there on a death wish. हर आदमी बिना देखे चलाता है और ये नहीं समझता कि वो क्या रिस्क ले रहा है. दिस इज मोटरसाइकिल ट्रेल्स. आई एम योर पर्सनल मोटरसाइकिलिंग कोच एंड योर होस्ट निखिल सूद. एंड लेट्स राइड लर्न एंड इवॉल्व. आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे मेरे को तो बहुत इरिटेशन होती है. एंड मैं अभी देख रहा हूँ कई कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे हैं मेरे से लड़ने के लिए. एंड ये उन्हीं के लिए समझ लो आप वीडियो है. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे सबको पता है लाइसेंसेस किस लेवल से बनते हैं. पैसा दो बन जाता है लाइसेंस. जैसा भी है यही सिस्टम है. आई डोंट नो हाउ टू चेंज इट. और मुझे लगता है कि हम भी इस पार्ट ऑफ सिस्टम है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग. सो लेट्स गो फ्रॉम देयर कि हमें मोटरसाइकिलिंग हमने नहीं सीखी है, हमने ड्राइविंग राइडिंग नहीं सीखी है. द ओनली थिंग दैट वी नो इज़ एक्सीटर, ब्रेक एंड क्लच और गियर चेंज करना. उसी से हमारी ज़िंदगी चल रही है. ट्रैफिक रूल्स किसी को नहीं आते, किसी को पता नहीं क्या करना है. लेट से तुमने सीख भी लिया. जैसे मैं हर चीज़ फॉलो करता हूँ अपनी रोड पे. मैं जितना हो सके 99.9% आई विल बी ऑन द राइट. बट देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इडियट्स आउट देयर. द प्रॉब्लम विद मोटरसाइकिल्स इज दैट इट हैज़ गॉट ओनली 2 व्हील्स, राइट. उसको बैलेंस करना पड़ता है. बैलेंस गया तो आप ही गिरोगे, आप ही किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे और आप मर जाओगे, इंजरी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें. अभी इस बात को समझाना बहुत ही मुश्किल है. स्पेशली जो हॉट ब्लडेड यंग लोग रहते हैं उनको लगता है कि बस हम दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे और एवरीथिंग इज़ आर्स एंड हमें कोई रोक नहीं सकता. तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द रिस्क दैट यू आर टेकिंग. ठीक है. बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको देखनी है. जैसे कि हमेशा बोला जाता है बी अ डिफेंसिव राइडर. व्हाट इज़ द डिफेंसिव राइडर? कि भाई सामने वाला है और वो गलती करेगा और वो मेरे में आने वाला है, मेरे को मारने वाला है, तो हाउ डू आई सेव माई सेल्फ. जैसे बाहर की कंट्रीज़ में मैंने वैसे बाय द वे इंटरनेशनली बहुत चलाया हुआ है. तो इफ़ यू थिंक कि तुम लोग बहुत बड़े तीर स्मार्क हो, तो हमने बहुत राइडिंग कर रखा है अपनी लाइफ टाइम में. ठीक है. इंडिया और अब्रॉड बहुत हमने बाइक चलाई है, कार्स भी. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि साइड रोड से कोई आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ उसने मुझे नहीं देखा और उसकी गलती है और वो आ जाएगा बीच में, तो मैं क्या करूँगा? सो आई एम ऑलवेज प्री एम्प्टिंग. व्हाट इफ़ ही कम्स. मेरे पीछे कौन है, मेरे आगे कौन है, राइट साइड पे लेन खाली है कि नहीं, मेरे इवेजिव मैन्यूवर क्या हो सकता है. सो आई एम ऑलवेज ऑन माई टोज. आई एम ऑलवेज रेडी टू रिएक्ट. मैं हमेशा बोलता हूँ देयर आर 3 टाइप ऑफ राइडर्स. वन इज़ एक्टिव राइडर, वन इज़ रिएक्टिव राइडर एंड वन इज़ अ प्रो एक्टिव राइडर. रिएक्टिव राइडर होता है जो हर चीज़ होने के बाद रिएक्शन देता है. एक एक्टिव राइडर होता है जो हर चीज़ को सोच के रिएक्शन देता है. ठीक है. ही इज़ एक्टिवली विद द बाइक, विद द ट्रैफिक एंड ही इज़ वर्किंग पर एज पर दैट. एक प्रोएक्टिव राइडर रहता है तो इससे भी पहले अपने माइंड में सिमुलेशंस रन करता है कि क्या क्या हो सकता है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ. ऑब्वियसली स्किल्स पे तो आपको वर्क करना है. ये नहीं कि माइंड में सोच लिया ब्रेक लग गई तो लग गई, ब्रेक मारनी भी पड़ेगी ना. तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. तो इंजन ब्रेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट. बहुत सारे अभी हीरो आए थे मेरी रील पे कमेंट करने वाले, अरे तुम्हें नहीं आता, पुरानी बाइकों में होता था, नहीं में हमारे में एबीएस है. फैंटास्टिक. एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ हेयर टू हेल्प अस. बट बेसिक्स होते हैं इंजन ब्रेकिंग के. आप चाहे डाउनहिल जा रहे हो, चाहे आप इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहे हो, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प नो मैटर हाउ मेनी सिस्टम दैट यू पुट इन योर मोटरसाइकिल, राइट. तो ये सब चीज़ें जो है ना ज़रूरी हैं. फिर आपका नेक्स्ट आता है बीइंग प्रोएक्टिव, बीइंग डिफेंसिव, थिंकिंग कि भाई अगला बंदा क्या कर सकता है एंड आई शुड बी रेडी. कल ही मेरे साथ हुआ है, तभी मैंने वो रील भी शेयर की थी. मैं अपनी डॉटर को ट्यूशन पे लेके जा रहा था एंड सडनली एक काऊ आ गई बीच में. आई वॉज not anticipating it, but I was ready. My hands were already on the front and rear brake. I braked, I maneuvered, and I did not crash. हो सकता है मेरी जगह कोई और तो 99% चांस है वो क्रैश कर जाता. मेरी थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड रहती, मे बी मैं भी क्रैश कर जाता. बट आई ब्रेक्ड इन टाइम एंड देयर वाज गुड इनफ 2-3 फीट बिटवीन मी एंड द काफ. तो मैं बच गया, कुछ नहीं हुआ. बट दिस कैन हैपन विद एनी वन, राइट. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना शोल्डर चेक, वो टेक्निक सीखिए, आप ट्रैफिक रूल्स देखिए. ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग द मिरर्स. सिचुएशनल अवेयरनेस रखो. अपनी पेरिफेरल विजन पे काम करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उस पर आप काम करो. आप अपना जो फोकस है रोड पे वो रखो. फोकस रोड पे रखने बहुत सारी टेक्निक्स है. कई लोग बोलते हैं म्यूज़िक सुन के रख लेंगे. मैं बोलता हूँ यार म्यूज़िक सुनो, लो वॉल्यूम पे सुनो, यूज़ ईयर प्लग्स. ठीक है. ऐसा राइडिंग गियर पहनो जो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं कर रहा. बिकॉज वंस यू आर कंफर्टेबल यू विल बी
more active mentally, and you can परफॉर्म बेटर इवेसिव मैन्यूवर्स इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, हाइड्रेशन अपना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन जब हम रखते हैं हमारी बॉडी में सही रहता है, तो हम एक्टिव रहते हैं। जहाँ आप देखोगे भूख या खाने से या प्यास से आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम नींद आ रही है, यू आर डोजिंग ऑफ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, कभी भी राइड पे जा रहे हो, लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो हैव अ प्रॉपर नाइट स्लीप, दीज आर बेसिक्स। ठीक है, यू मे नॉट थिंक कि भाई अरे कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। टिपिकली बता रहा हूँ, आपको पता है किस एज ग्रुप की बात करूँगा, ऐसा अरे हम देख लेंगे। बट एज यू ग्रो ओल्डर, एज यू मेच्योर, you start understanding these things are extremely crucial, extremely important, and इनको आप नज़रअंदाज मत करो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी जब भी राइडिंग पे जाना है, ये सोच के चलना है कि हमें आज वापस घर आना है। एंड जैसे मैंने बोला, देर इज़ नो केज अराउंड यू। कार को केजर क्यों बोलते हैं? जो कार चलाते हैं उसको बोलते हैं केजर है, बिकॉज देर इज़ अ केज अराउंड यू, यू विल नॉट फॉल। इवन इफ यू बैंग इनटू समबडी, यू नॉट गोइंग टू फॉल। कुछ छोटी मोटी टक्कर भी हो तो आप पे एक सामने शेल है विच इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो वही मैं बोलूँगा कि अपने आप, जितनी आप अपनी डिफेंसिव राइडिंग टेक्निक्स आप बिल्ड कर सकते हो, दे विल बी हेल्पफुल टू यू। आप एक बहुत मोटरसाइकिलिंग आज आप शुरू कर रहे हो, राइट, यू मे बी राइडिंग फॉर अनदर 30-40 ईयर्स इफ़ यू लव मोटरसाइकिलिंग। बहुत सारे लोग मैंने देखे जिनके गंदे गंदे एक्सीडेंट्स हुए हैं, फैमिली ने उनकी पकड़ के बाइकें बेच दी, और फैमिली ने बोला तुम बाइक को हाथ नहीं लगाओगे, यू विल नॉट बी सीन ऑन द मोटरसाइकिल। यू ऑल्सो नो सम पीपल लाइक दैट, राइट। या जिनके बहुत क्लोज कॉल्स हुए हैं, गंदे एक्सीडेंट्स हुए हैं, मरते मरते बचे हैं, आईसीयू पहुंच गए, सारी चीज़ें। तो याद रखना, कभी भी आप मोटरसाइकिलिंग को ले रहे हो तो उसको ऐसे लो कि फ़न एक्टिविटी है, बट इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और डेंजर्स तो है ही हैं, एंड वी नीड टू बी केयरफुल एंड माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से लेके चलोगे तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग रन में चलाने वाले हो। और जो कीबोर्ड वॉरियर्स हो ना भाई, कुछ कमेंट करें ना, ढंग का कमेंट करो। ठीक है, आइदर शो योर लव और योर हेट विद सम रीजंस व्हाई यू थिंक दैट जो होना है वो हो जाएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, फालतू की बकवास नहीं करनी है, कम टू द पॉइंट, we'll discuss, because I want this to be a forum where we can talk and discuss freely, right? And as usual, if you feel that these videos are useful to you, definitely share, like and subscribe, और जो सब बोलते हैं एंड में वो सब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड follow me on Instagram and subscribe to this channel, and I'll keep sharing more such videos with you.